बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अतहर महमूद है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी लाहौर में काम कर रहा हूँ। इस मरहम के प्लेटफार्म पर आपको वेलकम करते हैं। इसमें आज हम मालूमाती कुछ सवालात के जवाबात शेयर करेंगे। उसके बारे में वीडियो ये कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो सकें। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जिसमें पूछा गया है कि कितना चांस होता है उन पेशेंट्स में, उन लोगों में जो कि कुछ दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिनको एंटी डिप्रेसेंट्स कहा जाता है, कि इन लोगों में जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसको आम ज़बान में मर्दाना कमज़ोरी कहा जाता है, कि उसकी तनासब कितना होता है। तो ये देखा गया है कि जो लोग एंटी डिप्रेसेंट्स पे होते हैं, वो एक एंटी डिप्रेसेंट्स जो ऐसी दवाइयाँ हैं जो एक ख़ास मकदार में लंबे अरसे के लिए लेनी पड़ती हैं। शॉर्ट टर्म नहीं होती कि 4 दिन ली, 5 दिन ली, उसका रिस्पांस आ जाए। उनको 3-3 महीने, 6-6 महीने लगातार लेना पड़ता है और उसका बड़ा नैरो एक पीरियड, यानी कि अगर वो ज़्यादा लेंगे तब भी वो कमज़ोरी या कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स का बायस बनेगी, और बहुत कम मकदार में लेंगे। कुछ चीज़ें, कुछ डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन होती हैं, वो लेते ही डिप्रेशन के लिए, और कुछ लेते हैं वो साइकेट्रिस्ट देते हैं अपनी कोई डिजीज़ के बारे में, और कुछ वो पेशेंट्स को देते हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट होते हैं। तो इसलिए जैसे वो दवाई प्रिस्क्राइब की जाए, जैसे डॉक्टर साहब हिदायत दें, उसके मुताबिक उनको फॉलो करें, ना उसको ब्रेक दें बीच में। अगर वो 6 महीने का आ गया है, 6 महीने लें। हाँ, अगर उसकी वजह से कोई एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम पेश आ रहा है, तो डॉक्टर साहब जिन्होंने दवाई दी है उनसे दोबारा रब्ता करें ताकि उसके बदले में कोई अल्टरनेट या उसकी डोज को एडजस्ट कर दिया जा सके। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर एंटी डिप्रेसेंट वाले पेशेंट्स के अंदर के सब में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। इस टॉपिक के मुतालिक अगर कोई मज़ीद सवालात हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्सेस में लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो इस मरहम के थ्रू मेरे से ऑनलाइन और फिज़िकल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।